जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको सुनाया श्री राम जी के विवाह का भाग तीसरा। आज आपको सुनाया जाएगा श्री राम सीता जी के विवाह का भाग चौथा। पिछले भाग में आपको सुनाया था श्री राम जी का मंडप में प्रवेश और जनक जी द्वारा गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का पूजन करना। आइए अगले भाग का आनंद लेते हैं। कि बाम देव आदि के रिसाए पूजे मोदित मही दिए देव आसन सवहे सब सन लही असीस लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर महाराज जनक ने प्रसन्नता पूर्वक वामदेव आदि ऋषियों की पूजा की और सुंदर आसन देकर सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया। कि बहुर कीन कौशल पति पूजा जाने से समभाव न दूजा कीन जोर कर विनय बढ़ाई कहे निज भाग्य विभव बहुताई। फिर राजा जनक ने कौशलपति महाराज दशरथ जी की पूजा की और उनको ईश्वर के समान ही जाना। उस समय उनके मन में दूसरा कोई भाव नहीं था। फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना और प्रशंसा कर अपने भाग्य वैभव को धन्य माना। कि पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति आसन अचत दिए सब काहू कहूँ काहे मुख एक ओछहूं। फिर राजा जनक ने सब भांति समस्त बरातियों का समधि जैसा ही आदर सहित भली भांति पूजन कर सबको यथा योग्य आसन पर बैठाया। उस समय के उत्साह का मैं एक मुख से क्या वर्णन करूं। कि सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती कर बानी विधि हरि हरुदिस पिति बिन राऊ जे जान है रघुवीर प्रभाऊ। जनक जी ने दान मान विनती और श्रेष्ठ वाणी से सब बारात का सम्मान किया। तब ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि जो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते थे कि कपट बेप्रबर वेश बनाए कौतुक देखे अति सचो पाए पूजे जनक देव समझाने दिए सुआसन बिन पहचाने। कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए उस विनोद को अत्यंत शांति से देख रहे थे। राजा जनक जी ने उन सबको देवता के समान पूजा की और बिना पहचाने सुंदर आसन दिया। पहचान को कहे जाने सबाहे अपान सुध भूरी भाई आनंद कांद बिलोक दूलाओ ओ भाई दिसे आनंद माई सुर लखे राम सुजान पूजे मानस के आसन दिए अवलोक शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भाई। कौन किसी को जाने और पहचाने सबको अपनी ही सुधना रही, क्योंकि आनंद कंद श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हे को देखकर तो दोनों ही पक्ष आनंदमय था, किंतु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान कर मन ही मन उनकी पूजा की और वैसा ही मानसिक आसन दिया। तब प्रभु के ऐसे शील स्वभाव को देखकर देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कि रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर तो सब किसी के चकोर रूपी सुंदर नेत्र श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं था। कि समव बिलोक वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुन आए बेग कुंवर अभियान जाई चले मुंदत मुनि आय
यश पाई। तब समय को देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया तो वे सुनते ही आदर सहित आ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब सीता जी को शीघ्र लिवा लाइए। ऐसी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चल पड़े। कि रानी सुने रोहित बानी, हेमंत सखन समेत सयानी, बेप्र बधु कुल वैद बोलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित रानी प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर मंगल गीत गाते हुए अपने कुल की रीतियां की। कि नार बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, इन्हें देख सुख पावे नारी, बिनु पहचान प्राण होते प्यारी। तब जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियां थीं, वे सभी नारी वेश में सुंदर स्वभाव की सुंदरीतियों ने देखकर जनकपुर की स्त्रियां बहुत सुखी होने लगी। जान पहचान नहीं थी, फिर भी वे प्राणों से प्यारी थी। कि बार बार सन्मान है रानी, उमा रमा सारद समझानी, सिय समार समाज बनाई, मोदित मांड पह चली लवाई। रानी सुनैना उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बारंबार सम्मान करती थी। फिर सीता जी का श्रृंगार कर सब साज समाज बनाकर मंडप में लेवा चली। चली ल्याय सीताएं सखी सादर, सज सुमंगल वामनी, नव साप्त साजे सुंदरी, सब मात कुंजर गामनी, कल गान सुन मुनि जान, त्यागहि काम को कल लाजहि, मंजीर नूपुर कलत कंकन, ताल गति वर वाजहि। तब उनमें जो सुंदर सखियां थीं, वे मांगलिक और मनभाव ने वेश बनाकर सीता जी को अपने साथ लेकर चली। वे उस समय 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथी के समान सुंदर चाल से चलती थी। उनके सुंदर गान मुनियों के भी ध्यान को छुड़ाने वाले और कामदेव तथा कोकिला को भी लज्जित करने वाले थे। उनके पांव के बिछुए मंजीर के समान और हाथों के सुंदर कंगन उनकी चाल गति पर सुंदर ताल के समान बज रहे थे। कि शोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सी, छवि ललनागन माद जन, सुषमाती कमनीय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसी स्त्रियों के झुंड में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा दे रही थी मानो स्वयं सुंदरता ही उत्तम स्त्री बनकर छवि रूपी नारियों के मध्य में विराज रही हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।